प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है जगदीश तिवारी मुंबई। उनका प्रश्न है, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, भगवान श्री राम को, तो कृष्ण भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है नहीं है? देखिए जी, भगवान का जितने भी अवतार है, चाहे भगवान की जो भी लीला है, जो भी कर्म है, सब मर्यादा से ही भरा हुआ है। भगवान अगर मर्यादा को तोड़ देंगे तो संसार प्रलय हो जाएगा। मर्यादा को तोड़ देने का मतलब है नियम कानून और जो धर्म को त्याग कर देना होता है। इसलिए भगवान, चाहे नारायण का हो, चाहे उनका कोई भी अवतार हो, सब मर्यादा से, उनका एक एक कर्म, एक एक मिनट का जो क्रियाएं हैं, सब मर्यादा से ही भरा हुआ है। धर्म संयुक्त है, धर्म से जुड़ी हुई, मर्यादा से जुड़ी हुई। लेकिन भगवान राम जो है, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम थोड़ा प्रचार हो गया है उनका, क्योंकि ना वो जो लीला किए हैं, जो संसारी लोग के लीला है, जैसे भाई भाई में कैसे प्रेम होने चाहिए, बाप बेटे में कैसे प्रेम होने चाहिए, पति पत्नी में कैसे प्रेम होने चाहिए, और परिवार के साथ, बड़ों के साथ कैसे, ये सब जो है थोड़ा ज्यादा ही उनके लीला में दिखाई देता है। इसीलिए संसारी लोग जो है उनको ही मर्यादा पुरुषोत्तम मान लिया है। लेकिन आओ जो भगवान की लीला, उसमें भी ये सब है, लेकिन उसमें थोड़ा सा कम दिखाई देता है। जैसे राम के जीवन में भाई भाई के प्रति कितना प्रेम, उसको बड़ा विस्तार से वर्णन किया गया है। भरत का जो प्रेम है, लखन के प्रति कैसे प्रेम है, भाई भाई में कैसे प्रेम है। लेकिन भगवान कृष्ण में कोई भाई भाई में प्रेम नहीं है, इसे बलराम में कृष्ण में प्रेम नहीं है, इस बात नहीं। कृष्ण बलराम में अगाध प्रेम है, लेकिन कृष्ण बलराम का प्रेम संबंध में जो कुछ कहानी है, इसे ज्यादा विस्तार से वर्णन नहीं किया गया है। इसको संक्षिप्त रूप में, शॉर्टकट में, एक शट में रखा गया है। लेकिन भरत का चरित्र जो है लंबा चौड़ा जो है वर्णन किया गया है। पति पत्नी में सीता जी का, राम जी का जो वर्णन है, बड़ा मर्यादा है उन दोनों का, बड़ा लंबा चौड़ा वर्णन है। कैसे भगवान जो है सीता जी को जो है ले आते हैं, रावण चुरा लेता है, कैसे पत्नी को बचाने के लिए युद्ध करते हैं, किस प्रकार जो है सीता जी के वनवास जाने के बाद दूसरे पत्नी के प्रेम में पागल हो जाते हैं, एक पत्नी व्रत ग्रहण करते हैं। ये सब जो है थोड़ा ज्यादा वर्णन किया गया। लेकिन भगवान कृष्ण भी कम पत्नी से प्रेम नहीं करते हैं। आपको इसे नहीं मिला भगवान कृष्ण ने किसी पत्नी को त्याग दिया है, या किसी पत्नी से झगड़ गए हैं, या किसी पत्नी को जो है तिरस्कार कर घर से निकाल लिया है, कि वह किसी पत्नी को जो उसने जो है बहुत मारा पीटा, ऐसे कुछ नहीं मिलेगा आपको। लेकिन भगवान कृष्ण के पत्नी पति का जो प्रेम है, इसको ज्यादा विस्तार से वर्णन नहीं किया गया शास्त्र में। लेकिन है वो भगवान कृष्ण भी राम जैसा ही है। लोग खाली ऊपर से देख लेते हैं। और जहां तक है भगवान कृष्ण बहुत सारे पत्नी थे उनके, राम जो है एक पत्नी व्रत है, तो भगवान ने प्रतिज्ञा कर लिया था राम ने कि मैं आपके अलावा दूसरा शादी करूंगा नहीं। तो भगवान प्रतिज्ञा जो कर देते हैं उसका पालन करना पड़ता है। भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा नहीं किया था, इसलिए जैसे परिस्थिति आया उन्होंने ऐसे जो है विवाह किया। उदाहरण ले लीजिए, रुक्मिणी जो है भगवान के प्रेम में पागल हो गई, उनका भाई जो है शिशुपाल से शादी करने के लिए जो है तय कर दिया, बराती भी आ गया। लेकिन रुक्मिणी वो राक्षस है, समझ राक्षस शिशुपाल है, इसलिए शादी करना नहीं चाहती थी। इनका प्रेम भगवान कृष्ण से था, इसलिए उन्हें चिट्ठी लिखकर भेज दिया कि ब्राह्मण के हाथ, आप आकर मेरे को ग्रहण कीजिए, नहीं तो मैं प्राण त्याग कर दूंगी। अब भगवान कृष्ण क्या करेंगे? कोई भक्त दिन रात उनको पुकार रहा है, प्रेम कर रहा है, उनके बिना प्राण त्याग करने को तैयार हो गई, अब जाकर उनको बचाना ये कर्तव्य है कि नहीं? इसलिए भगवान जो है द्वारिका से आकर के रुक्मिणी को जो है अपना उनके इच्छा के अनुसार ये हरण करके ले गए, फिर विधिवत शादी करके पत्नी बनाया। तो ये देखने में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण ने जो है जबरदस्ती उठा के रुक्मिणी को ले गया। नहीं, अगर नहीं आए होते तो रुक्मिणी प्राण त्याग कर देती। और जबरदस्ती हरण कर ले जाने का मतलब उनके भाई और जितने सो विरोधी थे,
राक्षस से विवाह करना चाहते। कोई माँ बाप अपने के लड़की कोई राक्षस बदमाश गुंडा आतंकवादी से शादी करना चाहे और लड़की नहीं चाहता हो तो वो दूसरे से प्रेम करता हो तो अपने प्रेमी को पुकारे तो प्रेमी आकर उठा कर ले जाए उसको, तो ये मर्यादा ये कोई हीन नहीं हुआ है। तो ये देखने में खाली ऐसा लगता है। और जहां तक 16,060 पत्नी है, भौमासुर नाम का राक्षस 16,100 लड़कियों को जो है हरण करके बंदी बना कर रखा था। वो 20,000 जब हो जाएगा तब उससे शादी करने के लिए प्लान किया था, लेकिन भगवान कृष्ण जाकर भौमासुर को मार करके उनसे उद्धार किया। तो सब लड़कियां कहने लगी महाराज आपने जो उद्धार किया वह हमारे साथ आप शादी कीजिए। भगवान ने मना किया, लेकिन ये सब लड़कियां कहने लगी अभी हम लोग घर से जब आ गए हरण करके राक्षस ले आया है, अब घर वाले समाज वाले हमको स्वीकार नहीं करेंगे। लड़की एक बार जब अपने घर से कहाँ भाग जाती है, चली जाती है, किसी कारण से हरण हो जाती है, फिर समाज उसको गलत समझता है। इसलिए आप जब हमको उद्धार किया तो आप हमको पत्नी स्वीकार करेंगे तब हमारा जीवन सफल होगा, नहीं तो हम लोग जो है बेश्या हो जाएंगे, इधर उधर भटकेंगे, कोई उठा लेगा, कुछ भी कर ले। तब भगवान 16,100 लड़कियों का धर्म रक्षा करने के लिए उनने जो है विधिवत शादी करके पत्नी बनाया। तो कहने का मतलब ये भगवान कृष्ण ही मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा से ही सब काम किया है, कोई गलत नहीं किया है। भगवान राम भी सब मर्यादा से, भगवान का हर एक अवतार की जो है लीला मर्यादा से भरा हुआ है। लेकिन भगवान राम को थोड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए कहा जाता है। ये सब पति पत्नी का जो प्रेम है, भाई भाई में प्रेम है, पिता पुत्र का जो प्रेम है, ये सब थोड़ा ज्यादा वर्णन किया गया है। कैसे पिता के वचन मान के वन में चले गए हैं तो पितृभक्त है। क्या भगवान कृष्ण पितृभक्त नहीं है? पिता माता को जो बंदी खाने से उद्धार किया, उनको जो माता देवकी ने कहा मेरा जो 6 पुत्र कंस मार दिया था उनको देखना चाहती हूँ, तब भगवान कृष्ण जा करके वो लोग को जहाँ जन्म हुए थे मर के वहां से भी ला करके जो है फिर पुत्र उनको दिया। वो भी पितृभक्त है, मातृभक्त है। लेकिन भगवान का कृष्ण का थोड़ा कम वर्णन किया गया, भगवान राम का ज्यादा वर्णन किया गया। इसलिए समाज में थोड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में भगवान राम जी प्रतिष्ठित हो जाते हैं। और जहां तक बोले कि भगवान कृष्ण गोपियों से जो लीला किया, प्रेम लीला किया, रास लीला किया, प्रेम किया, ये सब भी कोई मर्यादा से हीन नहीं है कि ना। जितने गोपियां है पहले जन्म में सब तपस्या करके भगवान को जो है दर्शन करके उनसे वरदान प्राप्त किया था। भगवान वरदान दिया क्या मांगो ना, आप हमारे साथ प्रेम लीला करे। तो भगवान ने कहा अगली जन्म में कृष्ण अवतार लेने वाला हूँ, आप जो है सब गोपियां बन के आइए, आने के बाद आपके साथ में ही प्रेम लीला करूंगा। राम अवतार में भी कुछ ऋषि मुनि महात्मा, कुछ जनकपुर की महिलाएं, कुछ वैकुंठ की जो है सखी सहेलियां, सब लोग आकर गोपियां बने थे। तो वहां पर जो वरदान दिए हैं तो वरदान को पूरा करने के लिए लीला करना ही होगा। भगवान का नियम है, संसार में सबके हो, जो भी उनको वरदान मांगता है उनको पूरा करना पड़ता है। भगवान का कोई स्वभाव नहीं है दूसरे को छेड़खानी करना, दूसरे को जो है लड़कियों को छेड़ना, ये कोई उनका आदत थोड़ी है। अगर ऐसा आदत होता तो मथुरा में जाकर वहां भी 20-50 पटा लिए होते, छेड़ देते। द्वारिका में गए तो वहां भी 50 छेड़ लिए होते। हस्तिनापुर जाते थे वहां भी तो छेड़ लेते। लेकिन कहां पर ऐसा आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर उनने वरदान दिया था, इसलिए वरदान को पूरा करने के लिए भगवान ने ईश्वर लीला किया, प्रेम लीला। ये भी मर्यादा, हर एक चीज भगवान कृष्ण का भी मर्यादा से भरा हुआ है। आप बोलोगे भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से झूठ बोलवाया, द्रोणाचार्य को मरवाने के लिए झूठ बोलवाया, छल कपट किया। देखो भाई, छल कपट भगवान राम ने भी किया है। अब छल कपट जो है, कोई दुष्ट हो, कोई राक्षस हो, और धर्म के पथ में चलने वाला कोई व्यक्ति को चाहे छल से कपट से कैसे ही मार डालो, वो धर्म ही कहलाता है। जैसे कोई आतंकवादी हमारा देश को बर्बाद करना चाहता है, आकर के आपके इलाका में कहाँ छिप गया है और सोया हुआ है, आपको मालूम पड़ा सबको ये आतंकवादी है। अब सोया हुआ आदमी को मारना नहीं चाहिए, शास्त्र कहता है। लेकिन वो आतंकवादी जब मालूम पड़ेगा तो वहां पर वो सोया हुआ है थोड़ी देखने का, तुरंत पुलिस को खबर करके सोया हुआ है उसको खत्म कर देना चाहिए। दुष्टों को, बदमाशियों को, गुंडों को, देशद्रोहियों को जिस परिस्थिति में जहां भी देखो वहां खत्म कर देना चाहिए। यही धर्म है, यही मर्यादा है। तो वहां पर जितने सब दुर्योधन के जो पार्टी थे साथ में, वो सब लोग जो है अधर्म पक्ष में युद्ध कर रहे थे, पाप के पक्ष में युद्ध कर रहे थे। इसलिए भगवान कृष्ण ने जिसको जैसे मारना चाहिए, चाहे झूठ बोलना पड़े, छल करना पड़े, कपट करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, करके वो राक्षसों को, दुष्टों को संहार किया, धर्मराज युधिष्ठिर को जिताया, धर्म का स्थापन किया। इसलिए मर्यादा का ही पालन किया। क्या भगवान राम ऐसे नहीं किया? अगर भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाए
कृष्ण को नहीं तो भगवान राम भी तो बाली को छिप के मार दिया, बाली को छिप के मारा, ये मर्यादा का हीन हुआ कि नहीं? विश्वामित्र जी ने भेजा जाओ फूल लेके आओ, और जाकर फूल लेने के बहाने एक लड़की से प्यार कर बैठे। पुष्पाट का प्रसंग आप जो कहते हैं। एक सीता माया नाम की सीता की रचना करके उसको जो है रावण हरण करके ले गया। माया सीता को, असली सीता को अग्नि में रख दिए, और उसी सीता के कारण रावण का वंश खानदान मरवा दिए। ये भी छल हुआ कि नहीं? यज्ञ जो है मेघनाद कर रहा था, रावण कर रहा था, यज्ञ उनके यज्ञ विध्वंस करा दिए जाएंगे। तो ये सब भी एक प्रकार से ऊपर से अगर आप देखोगे तो मर्यादा का ही नहीं काम है। लेकिन ये जो भी किया गया है ये सब जो है धर्म की रक्षा के लिए, संसार की कल्याण के लिए ये सब किया गया है। बाली को अगर छिप कर नहीं मारते, बाली भी एक प्रकार से भले ही दुष्ट प्रकृति का था लेकिन वो भक्त भी था। जब तारा ने कहा कि राम उनके साथ दे रहे हैं सुग्रीव का, आप मत जाइए युद्ध करने, तो खुद बाली कहता है समदर्शी रघुनाथ, रघुनाथ जो समदर्शी है, परमात्मा है, वो उनके साथ क्यों देंगे, हमारे साथ क्यों नहीं देंगे? अगर मान लीजिए उनके साथ देकर मार देंगे तो अपनी हो सनात, मैं सनात हो जाऊंगा। यानी बाली एक भक्त आदमी है, लेकिन थोड़ा स्वभाव के कारण जो है वो गलत कर बैठा था, अपने भाई की पत्नी के साथ गलत काम कर रहा था। इसलिए भगवान ने प्रतिज्ञा में कर लिए थे इसको मारना है। अगर भगवान राम बाली के सामने जाकर मारते, उनके सामने पूरा खड़ा होकर के, तो बाली तुरंत जो है युद्ध छोड़ करके राम के चरण पकड़ लेता, प्रभु आप दर्शन करके आपका मैं धन्य हो गया। तो फिर जो व्यक्ति चरण पकड़ लेगा, शरण में आ गया, उसको मारना और ज्यादा मर्यादाहीन होता। अब भगवान का प्रतिज्ञा जो है वो भी खत्म होता, मार नहीं सकते थे। अब देखिए मारने के बाद ही बाली शरण में आ गया, तब भगवान ने कहा अचल कर तरण राख प्राण, कोई बात नहीं, तू मेरा परम भक्त है, तुम्हारा मैं प्राण बचाना चाहता हूँ। लेकिन बाली ने कहा नहीं प्रभु, मैं अब जीवित रहना नहीं चाहता। तो जब व्यक्ति मरने के बाद भी जो राम शरण में चला जाता है, तो मरने से पहले अगर राम मिल जाते तो शरण में चला जाता, तो भगवान मार नहीं पाते। अगर मारते तो भी मर्यादा ज्यादा हीन होता। कोई शरण में अगर गोड़ पकड़ ले उसको मार दे। तो कहने का मतलब ये है, वहां पर ही भगवान ने जो किया मर्यादा हिक में रह करके किया, लेकिन देखने में मर्यादाहीन लगता है। जो यज्ञ विध्वंस कराया सो बंदर को भेज करके, वो भी देखने में मर्यादाहीन। कोई यज्ञ कर रहा है, हवन कर रहा है, वहां जा करके विध्वंस कर दे, पानी डाल दे। लेकिन वहां पर जो यज्ञ कर रहा था मेघनाद रावण, वो तामसिक यज्ञ है, उसी से शक्ति प्राप्त करके जो है वो धर्म के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहता था। इसलिए भगवान उसको जो है खत्म करके जो है वहां पर जो है धर्म का विजय कराया, रावण को मार के। माया सीता का जहां तक बात है, वो भी भगवान अगर ऐसे नहीं करते कि ना, भगवान ऐसे जाकर रावण को मार नहीं सकते हैं। इसलिए भगवान उनके द्वारा एक पत्नी को चोरी करके ले गया, ये एक बहाना उनको मिल गया, तू मेरा पत्नी को चोरी करके लाया, दे नहीं रहे, इसलिए हम आपको मारेंगे, ये अधिकार बन जाएगा। इसलिए भगवान ने जो है ऐसे प्लानिंग किया। असली सीता को रावण छू नहीं सकता है, वहां सती हो, इसलिए भगवान ने माया में एक सीता बना करके ऐसे काम छल किया कि रावण सत समझ के ले गया, और उसी बहाने दुश्मनी करके भगवान को मारना पड़ा। भले ये देखने में छल है, लेकिन उनको मारने के लिए छल ही मर्यादा से भरा हुआ है कि ना, दुष्ट राक्षसों को कैसे भी कहीं भी मार दो, इसी प्रकार से मार दो, यही मर्यादा है, यही धर्म है। तो कहने का मतलब ये है, राम भी मर्यादा पुरुषोत्तम है, कृष्ण भी मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान का हर एक अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा का मतलब धर्म सम्मत। अब भगवान का हर एक क्रिया धर्म सम्मत होता है, धर्म के लिए होता है। अगर वो अधर्म करने लग जाए, संसार प्रलय हो जाएगा। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा कि भगवान के कोई भी लीला में आक्षेप नहीं करना चाहिए। समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार जो उन्होंने किया सब मर्यादा से, धर्म से जुता, मर्यादा से युक्त ही है। इसलिए सब अवतार भगवान का मर्यादा पुरुषोत्तम है। जय श्री राम।